चलिए ध्यान दीजिए सब आदमी, एक्सरसाइज 7.2 के लिए ये जो है आपका कुछ फार्मूला है, ठीक है। 2 को फार्मूला इसमें लिखे है। इससे पहले भी हम लोग क्या फार्मूला देखे हैं, 2 ठो। एगो देखे थे दूरी सूत्र, कौन सा, दूरी सूत्र, ठीक है। एगो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो दूरी सूत्र में क्या था फार्मूला, याद कीजिए, x2 घटेगा थी x1 का होल स्क्वायर, ठीक ना, प्लस y2 घटेगा थी y1 का होल स्क्वायर। ये था दूरी सूत्र। अब मूल बिंदु से दूरी देखे थे, मूल बिंदु से कथी दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो इसका क्या था भाई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कथी वाई स्क्वायर, ये ना था, तो याद होना चाहिए। चलो अब जो है अगला फार्मूला देख रहे, 3rd नंबर, विभाजन सूत्र। कथी, विभाजन सूत्र बोलते सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो कह रहा है कि 2 बिंदुओं, यानी देखिए ये दिख रहा है, एगो लाइन है, एगो बिंदु पी है, वो कथी है, क्यू है। तो 2 बिंदुओं को कथी, 2 बिंदु, इसका ये कथी लिखा है, निर्देशांक था। 2 बिंदु पी और कथी क्यू को मिलाने वाली रेखा को, मतलब 2 बिंदु पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा जो है, ठीक ना, मिलाने वाली रेखा को बिंदु आर, मिलाने वाली रेखा को बिंदु आर, ये जो एगो रेखा इसको मिलाने वाली रेखा कौन है, बिंदु आर है। ये वाला बिंदु कथी है, आर जो है ना, ये एम अनुपात कथी में, एन में बांटता है। यानी ये आर के कारण, ये बिंदु आर के कारण, ये बिंदु के कारण, इसका नाम कथी है, आर है। ये बिंदु के कारण जो है ये एम अनुपात एन में ये लाइन जो है कथी हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अर्थात इधर वाला वैल्यू हो गया एम, इधर वाला वैल्यू कथी हो गया, एन हो गया। समझा गया। अब इसका जो है सूत्र पूछता है, यानी आर का निर्देशांक, यानी इसका पूछेगा निर्देशांक बताइए, मतलब एक कारण ये बढ़ रहा है एन अनुपात में, तो इसका निर्देशांक बताइए, किसका, आर का, जिसके कारण ये बढ़ रहा है, ठीक ना। यदि मान ली नहीं बढ़ता और इसका निर्देशांक पूछता, नहीं बढ़ता, ये एम अनुपात एन में नहीं बढ़ता, और फिर इसका निर्देशांक पूछता, तो ये हो जाता मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का हो जाता, सूत्र हो जाता। मध्य बिंदु सूत्र क्या है आगे बताएंगे, ठीक है। मध्य बिंदु सूत्र क्या है आगे बताएंगे, कि यदि नहीं बटेगा तो मध्य बिंदु सूत्र लगेगा, ठीक है। लेकिन बट रहा है तो कथी लिखेगा, विभाजन सूत्र, जिसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। आइए सेक्शन फार्मूला के एगो तो हम अपने ढंग से लिखाएंगे, एगो जो है आपको किताबी भाषा होगा, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही वाला हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। लेकिन एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव में डालता है क्वेश्चन तो ये वाला डालेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना इसको। आइए बिंदु आर है ना, इतना है क्या कथी निर्देशांक, यानी बिंदु आर का कथी निर्देशांक क्या होगा, तो mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, यानी कहने का बटा में जो अनुपात वाला को जोड़ देंगे, ठीक ना। फिर कथी है my2 प्लस ny1 और बटा में दोनों अनुपात का योग, ठीक है। अब यहाँ याद करना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, यानी पहले 2 वाला रहेगा, पहले कथी वाला रहेगा, 2 वाला, और बाद में 1 वाला। तो m और n, तो m है तो इसके साथ 2 वाला लगा देंगे, यानी कथी लगाना, इधर x का निर्देशांक है, ये हो गया x का, देखो ये है ना xy, तो ये हो गया x का निर्देशांक हो गया, और ये y है तो y का निर्देशांक ये हो गया, ठीक है ना। तो देखो x वाला में क्या है, पहले m है तो उसके साथ x2 लगा दिए हैं, फिर n है, देखो रे बकला देख नहीं है, पहले m है तो m के साथ कथी x2 है ना, mx2 प्लस कथी हो गया n, तब n के बाद कथी 1 वाला nx1, ठीक है, अब बटा में m प्लस n। फिर यहाँ पे देखो गौर से कथी होगा my2 है ना, अब y वाला ले रहे हैं, जैसे इधर लिए थे वैसे इधर लेंगे, तो my2 प्लस n, n के साथ कथी 1 वाला लेंगे, तो y1 बटा में m प्लस n। ये है फार्मूला एहो है। लेकिन क्या किया यहाँ पे m1 कर दिया है, m2 कर दिया है, ठीक ना। तो देखो सेम फार्मूला है कि नहीं, mx2 है तो mx2 ये भी है, लेकिन यहाँ पे m को कथी माना गया है, m1 ना, तो देखो m1 है ना, दिख रहा है, देखो यही वाला है ना, यहाँ पे याद नहीं हो रहेगा ना तो ऐसा निकाल सकते हो, वाला लाइन लिख लेना, m को m1 n को m2 मान लेना, ये फार्मूला निकल जाएगा। लेकिन याद कर लेना, ठीक है, हम तरीका बता देते कि सेम है। यहाँ देखो n है तो n को यहाँ पे कथी माना गया m2 ना, तो देखो m2 है, x1 है तो x1 है, यहाँ पे mn को जगह पे m की जगह पे m1 है, और इनकी जगह पे कथी रखा है m2, तो m1 प्लस m2 है कि नहीं, बोलो फार्मूला में कोई दिक्कत। फिर देखो यहाँ पे m है तो m को कथी बना है m1 ना, तो m1 हो गया, y2 तो y2 में कोई दिक्कत नहीं, प्लस तो प्लस, n की जगह पे m2 बनाया ना, देखो भाई है ना, सरकारी किताब में बस इतने किया है, तो m2 कर देंगे, प्लस में y1 तो y1, कोई दिक्कत नहीं है। mn की जगह पे इसमें m1 है, यहाँ m2 है तो m1 m2, समझा गया है। तो आपको याद क्या करना है, ये वाला याद करना है, ये भी, लेकिन जो सरकारी किताब वाला है, ये सरकारी किताब वाला जो फार्मूला आपको दिले है वो ध्यान में रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ये वाला फार्मूला रहेगा, ठीक है। चलिए आइए
मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? मिड पॉइंट प्रमेय फार्मूला क्या होता है समझिएगा। यानी एहे वाला चीज है, सेम एहे वाला चीज है, ठीक ना। कथी बोला? देखो दो बिंदु कहते पी और कहते क्यू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु निकाले। तो ये दो बिंदु है, एगो पी और क्यू है, इसको मिलाने वाली रेखा कौन है? यह ना है, पी क्यू हो गया। इसका मध्य बिंदु, तो इसके बीच में कौन है? यानी ये बीच में जो बिंदु होगा उसी का निशान निकाला। यानी हम कह सकते हैं ये हो गया पी, हो गया ये हो गया क्यू। इसका निशान कैसे होगा? x1, इसका y1 हो गया, कॉमा ये हो गया, इसका हो गया x2 y2। ठीक है बुआ। चलो ये मध्य बिंदु होगा, इसका कथी है? आर कथी है? मध्य बिंदु है, ठीक है। आर कथी इसका मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु मतलब बीच में है। तो आर का निशान क्या होगा? ठीक ना, देखिए आर का निशान क्या होगा? x1 प्लस x2/2, यानी दोनों को जोड़ के कथी कर देना है? 2 से भाग। ये हो गया x का निशान, ये हो गया y का निशान। तो ये था फॉर्मूला आपका, समझ में आ गया? तो ये उतार लिए सब आदमी। चलिए कुछ वो काम किए हैं उसको उतार लीजिए और फिर हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अरे लाइन लिख रहा है इसके बाद लिख लो, जरूरी थोड़ी ना कि पहला नहीं लिखेंगे। तो अभी तक जो फार्मूला आपको चारों को बताया गया है, चारों फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक बा? ठीक बा ना, याद हो जाए ना, बोलो। क्वेश्चन देखे सर? चलिए क्वेश्चन देखा जाए तो आए, चलिए निकालिएगा उदाहरण 6। उदाहरण 6 निकालिए, देख लीजिए उदाहरण 6। अब आज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर उदाहरण 6 पढ़ लिए समझ में? उदाहरण 6 देखिए क्या कह रहा है इसे, कह क्या रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि उस बिंदु के निशान की याद कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप को कितना 3:1 में विभाजित करता है। कितना? तो पहला बिंदु को लिखे तो कितना 4, कितना -3 पी मान लिया इसका। दूसरा बिंदु को हमने कथी मान लिया? इधर इधर लिखे, इधर सही रहेगा। पी है, ये कथी है? क्यू है, ये कथी है? आर है। तो आर का निशान कितना होता है? x, y है ना। पी का निशान कितना दिया? 4, कितना -3। और सर क्यू का कितना है? 8, 5। ठीक है, चलो इसको कितना अनुपात में बांट रहा है? देखो तो 3:1 में, यानी m और n का वैल्यू कितना हो गया? 3:1। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इस सबको गर्दा उड़ा देते। हो गया? आए हम सब फार्मूला से कई क्वेश्चन करा देंगे। अब लिखेंगे हम लोग कथी? विभाजन सूत्र से। कथी से? विभाजन सूत्र से। कथी से? विभाजन सूत्र से। ठीक है, हम जान से ही नाम मिटाए हैं, ठीक ना, क्योंकि ये चीज आने वाला था इसलिए। विभाजन सूत्र से हो गया, जरूरी नहीं कि बार बार ऐसे लिखने का विभाजन सूत्र, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो विभाजन सूत्र यह है ना फार्मूला, आए यह ना है वो। चलिए, तो m का वैल्यू कितना हो गया? 3 और n का कितना हो गया? 1। चलो ये हो गया x1 लिख देते हैं यहाँ पे पहली बार, बार बार नहीं लिखेंगे। और y1 ये सब चीज तो जानता होगा। x2 और y2 ये जानता है कि नहीं रे? आए चलो ये हो गया इसका और ये हो गया इसका। चलो ठीक है, एक चीज बता देते, पहला प्रश्न है इसलिए, बाकी नहीं बताएंगे अब। चलो तो m का वैल्यू बता दो भाई, कितना हो जाएगा? 3 सट्टा लेते गुना। x2 का वैल्यू बता दो, x2 8। ठीक है, प्लस n का वैल्यू बता दो। कौशल कौशल मुंह में रसगुल्ला है रे, कैसे से बोलेगा? हाँ ठीक है। चलो n का वैल्यू, x1 का वैल्यू बताओ। x1 का भाई 4। हाँ, इससे देख के बताना है। तो m का वैल्यू कितना हो गया? प्लस n का वैल्यू, क्या दिक्कत है भाई?
एम एम का वैल्यू कितना है बुआ गुने y2 का वैल्यू बताओ y2 का 5 प्लस n का वैल्यू बताओ भाई गुने y1 का वैल्यू बताओ -3 इसको ब्रैकेट में रखना ताकि गलती ना हो। चलो m का वैल्यू 3 प्लस 1 कोई दिक्कत है नहीं। फार्मूला याद आएगा वैल्यू याद कर मतलब फार्मूला याद आएगा वैल्यू पुट कर देना है r3 प्लस 4 एक कम 3 1 4 3 5 और प्लस गुने माइनस का हो गया हो गया ना रे बुआ समझ में आ रहा है सबको 3 5 15 हो गया अब प्लस गुने माइनस तो माइनस हो गया और 3 एक कम बटा में 4 चलिए 24 4 28 बटा में 4 15 में से 3 गया तो बटा में 4 4 7 28 है ना 4 तिहाई 12 आए चलो लिख सकते हैं इसलिए आए देखो ये आंसर आ गलो इसलिए बिंदु आर का निशान बिंदु ठीक ना कितना हो जाएगा बताइए आर बोले तो कहती एक्स और वाई का ना एक्स और वाई का निशान कितना हो गया 7,3 है इजी है ना रे लगातार नहीं लिखते जाएंगे अंतिम में लिख देंगे ठीक है चलिए तो ये हो गया आपका विभाजन सूत्र से एगो प्रश्न बन गया ठीक है उतारिए इसको पूरा इजी है ना पढ़ ले चलते इजी है ना पढ़ ले रहते तो इजी ना रहते चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं ठीक है तो हो गया सबका है ना जो एग्जाम में पूछले है ना वो वाला क्वेश्चन बता रहे हैं ठीक है रे आए चलो एग्जाम में क्वेश्चन पूछले है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 15 नंबर गेस से देख लो ठीक है हम लिखवाते हैं भाषा इसका ठीक है लिखिएगा कह रहा है कि बिंदु ए बिंदु का थी लिखते चलो बिंदु ए और ए का निशान है कितना 8,10 तथा बिंदु तथा बी 4,6 को मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली का थी रेखा का मध्य बिंदु कथी बोला है बुआ मध्य बिंदु का नियामक है ऑप्शन ए दे दिया है आपसे ऑप्शन ए दे दिया है 6,8 बी दे दिया है बुआ 8,6 और सी दे दिया है बुआ 8,4 और डी दे दिया है डी कितना है 4,8 ठीक है मध्य बिंदु अभी ये लिखा है ना मध्य बिंदु अभी फार्मूला बताया है ना पहले हम फार्मूला पर आपको क्वेश्चन कराया जो कराया फार्मूला उस पे प्रश्न कैसे पूछेगा तो बिंदु ए तो पहले आ जाओ ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन ऑब्जेक्टिव की तरह हम नहीं बता रहे हम सब्जेक्टिव की तरह बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव है तो अभी हम जितना काम करें उतना करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट फार्मूला रखना हो सके तो फार्मूला नहीं रखना डायरेक्ट दोनों को जोड़ के कैसे भाग देना है 2 से ऐसी हो जाएगा काम यदि ऑब्जेक्टिव है खाली कथी करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो 18 होगा 18 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9 है ना सॉरी 18 बोल रहे हैं यहाँ पे x1 को कथी से जोड़ना है x2 को से ना तो 8 और 4 12 को 2 से जोड़ेंगे 12 को जोड़ेंगे 2 से भाग तो कितना देगा 6 फिर 10 6 16 2 तो कितना हो गया 8 तो 6 8 के कौन में ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका आंसर तो आ गया ऑब्जेक्टिव है तो ऐसी ना करेंगे देख करेंगे लेकिन आज हम थोड़ा 2 नंबरिया तरह के समझा रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेकिन थोड़ा विस्तार से समझा रहे हैं पहले जो बोला है उसको करो क्या बोला भाई ए का निशान तो ए कितना है भाई साहब बताइए 8,10 बी कितना है भाई साहब 4,6 और इसका मध्य बिंदु निकालना है ए ना निकालना है तब मध्य बिंदु सूत्र कथी होता है ए ना होता है x1 प्लस कथी x2 बटा में 2 y1 प्लस कथी y2 बटा में 2 आइए वैल्यू पुट कीजिए ये कथी होगा x1 y1 x2 y2 तो x1 कितना है 8 x2 कितना है 4 बटा में 2
y1 कितना है 10 प्लस y2 कितना है 6 बटा में 2 कितना होगा 8 4 12 बटा में 2 ठीक ना 6 16 बटा में 2 6 आ गया कितना आ गया 8 आ गया कितना आ गया 6,8 ऑप्शन समझ आ गया ना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव होता था कहाँ से जवाब यहाँ से कलम को भी छू ना करते समझ में आ रहा है ना महीना मनी कर लेते जवाब रेडी हो जाता। चलिए उतारिए उसके बाद उदाहरण हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। उदाहरण ज्यादा थोड़ा नीचे हो गया है। चलिए इसके बाद उदाहरण हम लोग देखेंगे कितना 7 देखे थे 6 अब 7 देखेंगे निकालिए। चलिए बुआ उदाहरण 7 पढ़िए पढ़ लिए सब आदमी किधर है काहे गिर रहा है भाई किताब के कह रहा है कि कितने गया रे बिंदु -4,6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी बिंदु जो शुरू में दिले ही समझो आर है पति है यानी कहा बिंदु -4,6 बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में यानी जोड़ने वाला रेखाखंड ना किस अनुपात में बांट रहा है यानी अनुपातवे गायब है। डंट बड़ी बउआ सा इसके लिए हम है ए का निशान कितना दे दिया है -6,10 भाई साहब बी का निशान कितना दे दिया है 3, माइनस और आर का निशान मान लीजिए कितना दे दिया -4,6 आर मान लो कुछ भी मान सकते हो। और यहाँ पे देखो अनुपात गायब रहेगा ना अनुपात गायब रहेगा ध्यान रखना अनुपात गायब रहेगा तो और एम और एन का वैल्यू हम लोग के अनुपात 1 मानेंगे कथी मानेंगे के अनुपात 1 मानेंगे ठीक है समझा है ना के अनुपात क्या मानेंगे फिर से समझ लो अनुपात गायब रहेगा प्रश्न में तक के अनुपात कथी मानेंगे 1 मानेंगे ठीक है समझ आ गया ना। ज्यादा मान बना के हम नहीं बता रहे हैं इसमें मान के भी बनाया जाता है तो हम ज्यादा मान बना के नहीं डायरेक्ट बता रहे ठीक है। बस इतना काम करो जवाब दो पूरा नंबर दो भाई जवाब दे दिए आइए इतना कर लिए ना मान नहीं रहे डायरेक्ट लिख दिए इसमें ठीक है। फिगर जरूर बना दे नहीं मानेंगे तो फिगर जरूर बना दो इतना काम कर दो ठीक है। लिखेंगे विभाजन सूत्र कथी से ठीक है अच्छा से लिखेंगे क्या है भाई बिंदु आर बोले तो कथी x, y का है ना। चलिए क्या हो जाएगा mx2 x1 प्लस m प्लस n my2 प्लस ny1 m प्लस 1 ठीक है m प्लस n हो गया। इसका निशांक दे दिया है ना भाई कितना दे दिया -4,6 ठीक है। और m का वैल्यू बता दो भाई k प्लस x2 का वैल्यू 3 समझ में आ रहा है। चलो बटा में सॉरी अभी आउट है ना है से गुना ना होगा बुआ ये गुना हो जाएगा प्लस n का वैल्यू बता दो भाई 1 नहीं समझ में आ रहा देखो ये x1 y1 x2 y2 समझ जाना चाहिए नहीं समझ में आया तो बोलना तो लिख देंगे। चलो ये है n का वैल्यू 1 गुणे x1 का वैल्यू बताओ x1 का ब्रैकेट में लिख लो ताकि गलती ना हो m प्लस n तो m का वैल्यू कितना है k है ना और n का 1 चलो m का वैल्यू कितना हुआ k गुणे y2 का वैल्यू माइनस प्लस n का वैल्यू 1 गुणे y1 का वैल्यू 10 है ना यही है बटा में k प्लस ठीक है ना 3 में k से तो कथी होगा 3 के प्लस गुने माइनस कथी माइनस 6 कम 6 k प्लस 1 ठीक है प्लस गुने माइनस कथी हो गया तो 8 में k से तो 8 के हो जाएगा प्लस 10 में 1 से तो कितना 10 बटा में k प्लस 1 ठीक है।
समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब लिखेंगे x तथा y का मान बराबर करने पर, ठीक है। आइए, तो x का वैल्यू ई होगा, y का ई होगा, कोई एगो वैल्यू लिख लो। तो पहले ई वाला लिख ले इधर से, 3k माइनस 6 बटा में k प्लस कथी 1 बराबर माइनस 4। चाहो तो तुम एक के वो से निकाल सकते हो, चाहो तो दोनों से निकाल सकते हो। तो पहले एक से ट्राई कर लो, ठीक है, उसके बाद y का बराबर करना। तो चलो दोनों कर दो, माइनस 8k प्लस 10 बटा में k प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा भाई 6। हो गया ना? आ जाओ, ध्यान रखना। और ऐसी बात बनाना कुछ तो बटा में कथी है समझ सकता है ना। चलो कितना होगा बराबर 4k माइनस में 4 होना हो जाएगा, माइनस में 4k और माइनस में 4, ठीक है। बोलो समझ में आया? चलिए k वाला एक साइड, k है ना बुआ, k वाला एक साइड है, बगैर k वाला एक साइड, तो 3k और माइनस से इधर 4k बराबर में माइनस 4 और इधर से जाकर प्लस में 6। तो 4 और 3 कितना 7k बराबर में इधर घटाओगे तो 6 में से 4 का कितना 2। आया कि नहीं बुआ? आए माइनस में ना होते बुआ, प्लस में होगा, कोई दिक्कत? 6 बड़ा है, ठीक है। आइए, उतना डाउट में कहिया से अभी तक है। गुना कीजिए, माइनस 8k प्लस कितना 10 बराबर 6k प्लस कितना 6, गुना होगा ना दोनों मेरे, तो माइनस 8k। वही बात वही बात वही बात वही बात, मतलब k एक साइड और बगैर k वाला एक साइड। आज भाई इधर माइनस में 6k बराबर 6 है, आप माइनस में कितना 10, तो 8 6 14 के माइनस में बराबर माइनस में कितना 4। बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं हट रहा है सर? तो k बराबर क्या हो गया 2 बटा में 7, और इधर भी k बराबर क्या हो गया माइनस 4 बटा में कितना माइनस 2, और यहाँ पे 7, दोनों जगह k का वैल्यू कितना आया? आया कि ना रे? बोलिए आए, बोलो ना रे, कोई दिक्कत रे? आए काट देती हैं, माइनस माइनस कट गया, एक लाइन कम जगह काट देती हैं। कोई एक के वो से निकाल सकते थे, दोनों से निकाल दिया हम लोग, कोई दिक्कत? हाँ, माइनस माइनस क्या 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। चलो अब हमसे पूछा था कथी, क्वेश्चन में कथी पूछा था? आर नहीं पूछा था रे, अनुपात पूछा था बउआ। बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड किस अनुपात से विभाजित करेगा ना? अनुपात बता दो, लिख तो देवे की है, करने दो इतना ही पे। इसको जो है मान के बनाया जा सकता है, ठीक है ना? हाँ आंसर आ गया, 2 अनुपात, अनुपात है ना, बताओ चाहे अनुपात में बात करती है ऐसे, ठीक है ना। हम इसको भाषा में भी लिख के बताएंगे, अभी पहले इतना उतार लो, भाषा में कैसे लिख के बताएंगे, मतलब बनाएंगे ऐसे बता देते, पहले इतना उतार लो। चलिए ध्यान दीजिए सवाल में, ये तो हो गया। अब देखो उदाहरण कितना 6 बताए हैं और उदाहरण से कितना है 7। आपको क्या करना है, घर से मान की रिवाइज करके लाना है, ठीक है। कभी से मान के, आप कैसे मानेगा तंगा देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग मानेंगे, जो नाम लिख रहे उसके अकॉर्डिंग कैसे मानेंगे तो देखिए। लिखेंगे माना की, समझिए हम खाली बता रहे हैं वो तरीका, माना की, ठीक है। माना की 2 बिंदु, इसमें क्या बिंदु दे लेता है 2 बिंदु, और दोनों बिंदु का नाम यहाँ ए दे लेते, कैसे लिखेंगे ए, और इसका निर्देशांक लिख देंगे, मैंने 6 कमा कितना 10, और कथी बी, बी दे लेते कितना बी लिखेंगे, इसका निर्देशांक लिख देंगे, कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे। 2 बिंदु ए और कथी बी है ना, को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा है ना, रेखा का नाम लिख देंगे, मिलाने वाली रेखा कथी, रेखा का नाम है पकलेटे है, ये कथी हो गया ए बी ना होगा, कथी होगा काला तो समझ पड़ रहा है, ए बी, ए बी है ना, ए बी, ठीक है ना।
दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा ए बी, ठीक है, ए बी को दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा ए बी को, ठीक ना, आर कथी आर, और आर का निशान लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पे जो भी दिले रहेगा से 6 में हमने एक्स वाई माना है, 6 में हमने क्या माना है एक्स वाई लिखते, और यहाँ पे दिले है तो कैसे लिखेंगे -4,6, ठीक ना। वो मिलाने वाली रेखा ए बी को, यहाँ बिंदु लगाना चाहे तो लगा सकते हो, बिंदु आर, चाहे एक आर लिख दो, को आर, ठीक ना, किस अनुपात में, तो के अनुपात 1 में विभाजित करती है, कथी करती है करती है। माना कि दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा ए बी को आर इतना अनुपात इतना में कथी करती है विभाजित करती है। ये इसके अकॉर्डिंग लिखा है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 6 के अकॉर्डिंग जाएगा तो कथी लिखेंगे, 6 के अकॉर्डिंग इसको कथी माने थे पी, इसको पी माने थे, इसको कथी माने थे, इसको कथी माने थे, तो यहाँ पी करते, यहाँ क्यू करते, और यहाँ कथी हो जाता पी क्यू हो जाता, और यहाँ पे आर ए रहता, और यहाँ पे कथी होता एक्स और वाई, और यहाँ पे कथी होता 3:1 था, कितना था देखो तो उसमें देख लो एक बार फिर से, तो 3:1 कर देते, समझा रहा है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा इसको अकॉर्डिंग भाषा लिख लोगे, समझा रहा है। और अंतिम में आंसर इसी तरह से लिखेंगे। आपसे कथी पे अनुपात पूछा था ना, तो लिखेंगे अतः चाहे इसलिए दो बिंदु ए और फलाना चिन्ह को मिलाने वाली रेखा को आर इतना अनुपात, इसका अनुपात लिख देता, चाहे देख लिया था इतना अनुपात, यानी रेखा कथी ए बी को आर जो है रेखा ए बी को देख कैसे से लिखता, रेखा कथी को रेखा ए बी को आर, अनुपात ना पूछा था, रेखा ए बी को आर, ठीक ना, और आर का निशान लिख देता कितना -4,6, ठीक है, कितना में लिख देता, कितना निकला आंसर 2:7 में कथी करता है विभाजित करता है, ना तो पूरा भाषा लिख के इसका जो वैल्यू निकला है वो रख देता है। कितना वैल्यू निकला है 2:7, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ कितना लिखते 7 लिखते, समझ में आ गया। या तो ये शॉर्ट लिख दो चाहे पूरा भाषा लिख के अंतिम में इतना लिख दो, यहाँ के इसका अनुपात पूछे तो, ठीक है। चलिए, और हम लोग जो निकाला था उसमें कथी निकल रहा था, अनुपात दे था ना, तो क्या निकलता उसमें आर का वैल्यू निकलता, ये निकलता है ना, ये ना निकलता, तो यहाँ पे लिखते, ठीक ना। तो उसमें भाषा क्या लिखते, दो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा, ठीक ना, ए बी को चाहे डायरेक्ट लिख देता, ये डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट, वहां पे जो शॉर्ट में लिखा है वही लिखना है, ज्यादा भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें खाली भाषा बता रहे हैं, अनुपात वाला में पूछे तो अभी शॉर्ट पता है वो लिख दो, चाहे पूरा लिख के यहाँ पे चेंज कर देना, ठीक है। बोलो समझ में आ गया। तो अभी घर पे जब रिवीजन करोगे 6 नंबर का, तो भाषा मान के रिवीजन करना, ठीक है। और उसी तरह से क्वेश्चन 7 का, उदाहरण 7 का जब रिवीजन करोगे तो ऐसे करना, ठीक है। निकाले किताब निकाले तो बता रहे कौन कौन क्वेश्चन आपसे बनेगा से। एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज निकालो, टाइम रहता था और कर, लेकिन टाइम में नहीं, एक्सरसाइज निकालो भाई, निकालिए सब। चलो देखो 1 नंबर क्वेश्चन देखो, उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना, तो 1 नंबर बन जाएगा आपसे, 1 नंबर, ठीक ना। 2 नंबर बता दे कैसे बनेगा, बता दे, बना लोगे। देखो चाहे छोड़ रही हो, क्वेश्चन इसलिए कराएंगे तभी बनेगा, थोड़ा समय नहीं होता, झंझट हो जाएगा इसमें, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है लेंदी नहीं, समझ आएगा तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन समय अभी नहीं, ठीक है ना। 4 नंबर 3 तक छोड़ दो क्वेश्चन, 1 बना के 2 3 छोड़ देना, उसके बाद क्वेश्चन 4 अनुपात पूछ रहा था, अनुपात वाला भी बता दिए, बन जाएगा भाई। चलो 4 बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है, विभाजित होता है। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, एक अक्ष से विभाजित होता है, यानी ये बड़ा पूछ रहा है, ये बता रहा है एक अक्ष से। यहाँ पे जो एक्स वाई लिखते थे ना, वहां पे एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो एक्स अक्ष का निशान क्या होता है एक्स कॉमा, है ना। तो एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा एक्स कॉमा 0 लिख देंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दे रहे हो सब। और इस बिंदु के निशान भी ज्ञात कीजिए, एक्स से विभाजित होता है तो इस बिंदु का निशान यानी एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो निकालना जाएगा, हाँ कहेगा अनुपात दे ले नहीं है क्वेश्चन, देखो बिंदु इतना का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा अनुपात भी ज्ञात करना है,
अनुपात ज्ञात कर लेना, तक कथी मानोगे, के अनुपात एक मानोगे, के अनुपात कथी मानना, ट्राई कर गया ना, बन जाएगा, ठीक ना, चांस है कि बन जाएगा क्वेश्चन, बनेगा तो ठीक है ना, तो पहले तो हम ट्राई जरूर करना, पेज खराब होने से टेंशन नहीं लेना, ट्राई करोगे अपना से बन जाएगा, तो वो अपने आप को शाबाशी देने लायक तो बन जाओगे, ठीक है। तो रहने दीजिए, 4 हो गया, उसके आगे अभी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। बाकी जो है कल कुछ हाँ, और जो अभी पढ़ाए है ना, मध्य बिंदु पर में बता, मध्य बिंदु कथी है, फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला है ना, वो वाला वैसा जो है जाके ऑब्जेक्टिव, चाहे अभी जितना सूत्र बता दिए उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जाके सब करो। लगभग 20 क्वेश्चन जो होगा थोड़ा से अभी बनने वाला होगा, 20 प्लस क्वेश्चन बनेगा थोड़ा सा से 20-25 को उसको बना के लाना, ठीक है। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे। तो आज रहने दीजिए।